हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एमएस एक्सेल में डाटा वैलिडेशन के बारे में जानेंगे कि ये कैसे कार्य करता है और इसका कैसे हम यूज करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब हम समझते हैं डाटा वैलिडेशन। ये डाटा वैलिडेशन इसका यूज हम एक रेंज सेट करने में करते हैं। रेंज कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा ये नेम है। नेम हमारा 5 से 10 के बीच में ही होना चाहिए, ज्यादा लंबा नाम भी ना हो। डेट जैसे हमने लिख दिया कि 1950 से हमें 2025 तक का ही डेट लेना है या 2022 तक का ही हमें डेट रखना है, तो हम यहाँ पे वो एक रेंज सेट करते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे हमारा 10 डिजिट का होता है, तो हमें उसको इक्वल में लेके चलना है कि वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही यहाँ पे सेट हो, तो उसका एक रेंज हमें सेट करना होता है। यहाँ मान लीजिए सिटी, तो सिटी में हम जो सा सिटी हम चाहते हैं वही सिटी वहां पर ऐड हो, उसके अतिरिक्त अलग से वो सिटी ऐड ना हो, तो उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। मान लीजिए सैलरी हमने दे दिया 5 से 10 हजार के बीच में, 10 से 20 हजार के बीच में, 20 से 40 हजार के बीच में ही हमारा सैलरी वहां पे ऐड हो और उसके बाद का सैलरी ऐड ना हो, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक रेंज सेट करते हैं और उस रेंज के अकॉर्डिंग हम इसे बनाते हैं। जैसे चलिए मैं आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और इसे आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। मान लीजिए हम ये नेम लेते हैं, ठीक है, तो इसको आप नेम को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद में हम चाहते हैं कि 5 से 10 के बीच का ही कैरेक्टर नेम में आए, उससे कम का कैरेक्टर हम यहाँ पे नहीं लेना चाहते, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, चैटिंग आता है, इनपुट मैसेज आता है, एरर अलर्ट आता है। यहाँ पे हमें एनी वैल्यू में यहाँ पे हमें टेक्स्ट लेंथ को लेना है और टेक्स्ट लेंथ को लेने के बाद हम यहाँ पे बिटवीन लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 5 से 10 के बीच ही एक रेंज सेट करना है यहाँ पे कि हमारा 5 से 10 के बीच का ही कैरेक्टर यहाँ पे आए, उससे ज्यादा हमारा नेम कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, हमें ज्यादा लंबा नाम यहाँ पे नहीं देना है। क्लियर गई? तो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 5 और यहाँ पर 10 दे दिए और यहाँ पे आप ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे हम 5 से न कम होगा यहाँ पे ऐड, न 10 से ज्यादा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया राम। अब देखें ये इसको सेट ले करता है कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, राम को नहीं ले रहा है। राजू, चूंकि 4 कैरेक्टर है इसलिए इसको नहीं ले रहा है, इस प्रकार से वो शो करेगा और मैटर को हमारा यहाँ पे नहीं लेगा। इसके जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं राजकुमार। आप देख सकते हैं चूंकि ये 5 से अधिक है और 10 से कम है, तो यहाँ पे वो ले लिया। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहन कुमार गुप्ता। मैंने इतना लंबा नाम ले लिया। अब देखिए इसे लेता है कि नहीं। आप देख सकते हैं वो इसे भी नहीं ले रहा है। इसकी जगह अगर मैं मोहन कुमार लिख दूं तो
चूंकि मोहन कुमार साथ साथ लिखा है और वो 10 डिजिट के अंदर में आता है, इसलिए वो उसे ले लेगा। चूंकि हमने इसे यहाँ पे जोड़कर लिखा है और 10 डिजिट में लिखा है, इसलिए वो इसे ले लेगा। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा हो गया नेम का। अब इसके बाद मान लीजिए हम डेट में आते हैं, तो इसका भी हम एक रेंज सेट करेंगे। क्लियर गाइस? चलिए मैं आपको बताता हूं इसे हम डेट में कैसे रेंज सेट करते हैं। आप सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप डाटा वैलिडेशन में जाइए। यहां पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, बिटवीन, क्लियर, और यहां पे हमें स्टार्ट डेट में मान लीजिए मैं 1950 से 2025 का ही रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, 2025 तक का ही इसे सेट करना चाहता हूं। तो हम यहाँ पे इसे ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने 1950 से 2025 तक का सेट किया है। हम इसे अब करके देखें। मैंने यहाँ पे लिखा 1920, लेता है कि नहीं? आप देख रहे हैं यहाँ पे इसे नहीं ले रहे। इसके जगह आप 1950 ले लिया, 1970 ले लिया, 2025 ले लिया, 2022 ले लिया और 2027 नहीं। क्लियर गाइस? तो ये 2025 तक का इसका रेंज था, जो 1950 से 2025 तक का, वो वहां तक के ही सेट करता है, उसके अतिरिक्त का नहीं लेता। क्लियर गाइस? चलिए अब इसके बाद में हम मोबाइल नंबर में जाते हैं। मोबाइल नंबर को देखिए, हम सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेने के बाद हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और इसका भी हम ठीक वैसा ही रेंज सेट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम एनी वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंथ में देते हैं। चूंकि हमें यहाँ पे बिटवीन नहीं रखना है, क्योंकि टेलीफोन नंबर 10 डिजिट का ही रहता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू। क्लियर? यहाँ पे हमें इक्वल टू रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि हमारा 10 डिजिट ही होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 10 टाइप कर देंगे। ध्यान रहे आपका ये टेक्स्ट लेंथ में होना चाहिए, इक्वल टू में होना चाहिए और लेंथ उसका 10 डिजिट ही होना चाहिए मोबाइल नंबर का। यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ओके कर लेने के बाद में आप यहाँ पर मान लीजिए हम दे देते हैं कोई नंबर, ये 10 डिजिट है, इसे ले लिया। मैंने 8 डिजिट डाल दिया तो इसे नहीं ले रहा है 8 डिजिट को। मान लीजिए मैं 11 डिजिट ले लूं, इसे भी नहीं लेगा। ये केवल 10 डिजिट को ही लेगा। आप देख सकते हैं ना उससे एक कम डिजिट लेगा ना उससे एक अधिक डिजिट लेगा, ओनली 10 डिजिट को ही लेगा। क्लियर गाइस? देखेंगे तो आप ये 10 डिजिट होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि मोबाइल नंबर में हम कैसे रेंज को सेट करते हैं डाटा वैलिडेशन में।
चलिए अब इसके बाद मैं आपको सिटी को हम कैसे रेंज में एक सेट करते हैं डाटा वैलिडेशन में, वो मैं आपको बताता हूँ। इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। लिस्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर जिस सिटी को यहाँ पर रखना चाहते हैं अपनी लिस्ट में, उस सिटी का नाम आप कॉमा के साथ लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर सिटी का नाम लिखता हूँ। कॉमा 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 इस प्रकार मैंने सिटी का नाम को यहाँ पर लिख दिया है कॉमा के साथ में। अब यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लिस्ट हमारा तैयार हो चुका है। आप नेक्स्ट लाइन से यहाँ पर जो भी सिटी लेना चाहते हैं आप यहाँ पे किनारे पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको वहां पे उस सिटी को आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार हम सिटी में डाटा वैलिडेशन में एक रेंज सेट इस तरह से करते हैं। क्लियर गाइस? चलिए तो मैं आपको अब इसके बाद सैलरी को हम कैसे एक रेंज में सेट करते हैं वो बताता हूं। इसके लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहां पे आपको रोल नंबर और यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5000 से मिनिमम से 10,000 मैक्सिमम यहाँ पे आप ओके कर देंगे। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 5,000, 10,000, 3,000। देखिए यहाँ पे मैंने 5,000 से 10,000 के बीच में एक रेंज सेट किया था, वो उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मैंने यहाँ पे 3,000 ऐड किया, 3,000 को वो नहीं ले रहे। 5,000 से 10,000 के बीच में ही वो सेट करेगा। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हम अगर 7,000 लिखते हैं तो उसे सेट कर लेंगे। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार हम डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। चलिए गाइस, आज हम GoTo कमांड को स्टडी करेंगे और इसे हम विस्तार से समझें कि GoTo कमांड हम कैसे यूज करते हैं। इसके लिए मैं देखिए इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ हूँ और ये उस जगह पर फिल होंगे। क्लियर गाइस? ये देखिए मैंने इस तरीके से ऐसे बनाया हुआ है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि GoTo का यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। क्लियर गाइस? चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कमेंट। GoTo में हमारा सबसे पहला कमांड कमेंट का आता है। आप यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर?
और सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप कंट्रोल जी बटन प्रेस करिए। इस तरह से आएगा गो टू कमांड का। आप यहाँ पर स्पेशल में जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर हमें सबसे पहला कमांड है कमेंट्स का, तो हमें यह देखना है कि इसमें कमेंट्स कौन कौन से, ठीक है। तो आप इसे एक्टिव करेंगे, क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा कमेंट्स को तुरंत हाईलाइट कर दिया है कि मोहन, सीता, प्रिया और ये मीना को आप देख पा रहे हैं, इसे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो कमेंट्स में हमारा कमेंट्स को यहाँ पे वो अलग से हाईलाइट कर देता है। क्लियर गाइस? चलिए देखिए हट गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल जी कंटेंट्स कांस्टेंट, ठीक है, इस पे जाते हैं। इसके लिए आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया सभी को, ठीक है। और सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप यहाँ पे कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर से स्पेशल में जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कांस्टेंट में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में मान लीजिए हमें नंबर अलग से देखना है, तो हम इसे और इसे हटा देंगे। क्लियर? हमें फिलहाल अभी नंबर चेक करना है, तो हमारा नंबर ठीक रहेगा और आपको ओके करना है। आप देखेंगे कि हमारा नंबर्स को वो अलग से हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स को वो हाईलाइट कर रहा है। क्लियर? अगर आपको टेक्स्ट देखना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। चूंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे लिखे हैं, इसलिए हम अलग से इसे सेलेक्ट कर रहे हैं और इसमें बता रहे हैं आपको। तो आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे आप कांस्टेंट में क्लिक करेंगे। इस बार हमें नंबर्स नहीं चाहिए, हमें केवल टेक्स्ट चाहिए। तो आपको टेक्स्ट को क्लिक करना है, राइट क्लिक, और यहाँ पर ओके करना है। आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो अलग से हाईलाइट हो रहा है। क्लियर? केवल इसमें टेक्स्ट को ही लिया है। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, वो टेक्स्ट को ही हाईलाइट किया है। क्लियर? मैं इसे हटा तो क्लिक करता हूं तो आप देखिएगा कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट का कांस्टेंट में। चलिए अब जाते हैं हम इस पर, ठीक है। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप यहाँ से कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे। प्रेस कर लेने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको स्पेशल में क्लिक करना है। इस बार हमें देखिए मैंने लॉजिक का अलग से बना दिया है कि हमारा लॉजिक का खंड है और यहाँ पे एरर का खंड है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे फॉर्मूला में जाना है और फॉर्मूला में जाके देखिए नंबर का हो गया है, हमारा टेक्स्ट का हो गया है, वही निकलेगा नंबर और टेक्स्ट का, ठीक है ना। हमको यहाँ पर लॉजिक और एरर को ज्ञात करना है कि इसमें से लॉजिक कौन सा है और एरर कौन सा है। तो इसके लिए आप नंबर टेक्स्ट को हटा दीजिए, क्योंकि हमें पहले ही जान चुका है नंबर और टेक्स्ट कौन सा है आता है। यहाँ पे हमको लॉजिक को लेना है और एरर को आप हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप ओके कर देंगे। देखिए हमारा जो लॉजिक का है उसको वो हाईलाइट कर दिया है। क्लियर? यहाँ हमारा लॉजिक का उसको हाईलाइट कर दिया है। चलिए दोबारा से हम इसे ऐसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल जी बटन प्रेस करिए।
आप स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद आप फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस बार आप नंबर को भी हटा देते हैं, टेक्स्ट को, लॉजिक को, और आप केवल एरर को ही सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एरर सेलेक्ट है। इसके बाद आप ओके कर देंगे। देखिए हमारा एरर के खंड को यहाँ पे जो भी एरर है उसे हाईलाइट कर रहे हैं। क्लियर गाइस? तो यह आपका फॉर्मूला में एरर भी क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल जी बटन प्रेस करते हैं, स्पेशल में जाएंगे। देखिए यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन है, तो हमें इस बार ब्लैंक को लेना है, ठीक है ना। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम एक मैटर बनाए हैं जिसमें ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है ना। इसे ही हम अच्छे से जानेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप स्पेशल में जाएंगे। यहाँ पे आप ब्लैंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ओके करेंगे। आप देख पा रहे हैं ब्लैंक में हमारा ब्लैंक को जितने भी ब्लैंक हैं उसे अलग से हाईलाइट करके शो कर दे रहा है। क्लियर गाइस? तो ये तो हो गया, ब्लैंक को अलग से यहाँ पे दिखा दे रहा है। इसके बाद हम जाते हैं ब्लैंक फिल में, ठीक है। हम ब्लैंक फिल कैसे करते हैं, तो चलिए आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे। फिर आपका गो टू मिलेगा, यहाँ पर से आप स्पेशल में जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ब्लैंक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ब्लैंक वाला यहाँ हाईलाइट हो रहा है। यहाँ आप जो भी चीज लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप कंट्रोल बटन दबा के करेंगे तो जितने भी ब्लैंक हैं उन सभी में वो आ जाएगा। चलिए मैं इसे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा राजू। क्लियर? मान लीजिए मैं कंट्रोल बटन के साथ एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो सभी में राजू लिखा जाएगा। देखिए क्लियर गाइस? तो इस प्रकार आप ब्लैंक फिल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद हम अगले टॉप पॉइंट में जाते हैं। कंट्रोल जी बटन आप प्रेस करिए। स्पेशल में इस बार हम गाइस रो डिफरेंस में जाएंगे, ठीक है। रो डिफरेंस के लिए मैंने अलग से बनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा रो डिफरेंस का है, ठीक है ना। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप देखिएगा कि रो डिफरेंस में हमारा कैसा दिखता है। ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेने के बाद में कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे से आप फिर स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद में आप रो डिफरेंस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि जो भी हमारा रो डिफरेंस है इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए हमारा रो डिफरेंस इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर? या मैं इसी ही दिखा देता हूँ। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आप स्पेशल में जाएंगे। यहाँ पे आपको रो डिफरेंस सेलेक्ट करना होगा। फिर आप ओके करेंगे। देखिए आपका रो डिफरेंस इसमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब मान लीजिए हमें कॉलम डिफरेंस जानना है, ठीक है। तो आप इसे एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आप स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद आप कॉलम डिफरेंस में हमें जाना है। क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका कॉलम डिफरेंस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जो हमारा ब्लैंक है वो हमारा ब्लैंक ही दिखाई दे रहा है और जो हमारा
फिल है, ठीक है ना, उस पे हमारा हाईलाइट अलग से शो हो रहा है, ठीक है ना। जो भी हमारा जिसमें नंबर है वो हमें हाईलाइट होकर दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें नंबर नहीं है, जो ब्लैंक है कॉलम, वो हमें ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तो आप कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम अगले पॉइंट में आते हैं। कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर से चलिए, मैंने प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स के ऊपर अलग से बनाया हुआ है, ये हमारा प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स का है, ठीक है ना। मैं मान लीजिए, देखिए ये हमारा इसका और इसका हमारा जोड़ ये होता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं, देखिए इसमें कोई परिवर्तन करता हूँ, हमारा जुड़ा हुआ केवल ये तीनों सेल है, ये उसका आउटपुट है। मान लीजिए मैं इसमें परिवर्तन करता हूँ, 30 के जगह 40 लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। और मान लीजिए मैं 88 में परिवर्तन करना चाहता हूँ, 98 लिखता हूँ, तो आप देख पाएंगे इसमें आपको परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये जो 3 सेल है इससे रिलेटेड है, ठीक है। मैं मान लीजिए इसे सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट कर लेने के बाद में कंट्रोल जी बटन प्रेस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर से मैं स्पेशल में जाऊंगा, और आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ओके कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे बता रहा है कि ये तीनों सेल को अलग से हाईलाइट कर रहा है, वो मतलब ये जो है इन 3 से ही संबंधित है। क्लियर गाइस? ये तो इन तीनों का आउटपुट है, तो ये इन तीनों से संबंधित है, इसको रिलेट कर रहा है। क्लियर गाइस? तो ये उसका हो गया प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ये उसका हो गया प्रेसिडेंट। क्लियर गाइस? चलिए अब हम डिपेंडेंट्स को जानें, ठीक है ना। तो ये जो है देखिए 3 सेल जो मिलके बना हुआ है, 1, 2 और 3, ठीक है ना। इसमें से मान लीजिए मैं इसी में भी परिवर्तन करता हूँ, तो 183 में ये जो आउटपुट है इसमें परिवर्तन होता है। मान लीजिए मैंने 50 की जगह 60 लिख दिया, ठीक है। तो आप देखिए 183 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा आपको चेंज नजर आएगा। क्लियर गाइस? आप किसी में भी करें आपको चेंज नजर आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 60, ये देखिए यहाँ पे किया मैंने 70। क्लियर गाइस? तो ये तीनों इससे संबंधित है। अब मान लीजिए मैं एक जगह यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर कंट्रोल जी बटन प्रेस करता हूँ, स्पेशल में हम जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट्स में क्लिक करते हैं। हमें ये जानना है कि ये तीनों जो है इनसे संबंधित है कि नहीं, ठीक है ना। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों जो है किससे संबंधित है, ये तीनों जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंट्स को क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए वो तुरंत बताता है कि ये तीनों जो है इससे डिपेंडेंट है। क्लियर? ये तीनों इस पर डिपेंडेंट है। तो ये हमारा प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स क्लियर हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोबारा से हम कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, इसके बाद हम लास्ट सेल में जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस पे अगर क्लिक करेंगे लास्ट सेल पे, तो आप सीधे लास्ट सेल में आ जाएंगे। देखिए मैंने लास्ट सेल को क्लिक किया है और इसके बाद ओके किया। आप देखेंगे कि ये हमारा जो लास्ट सेल है जो बिल्कुल लास्ट में है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर से हमारा एंडिंग होता है और यहाँ पे वो हाईलाइट होकर अलग से हमें दिखा रहा है, लास्ट सेल है। क्लियर गाइस? तो लास्ट सेल भी हमारा क्लियर हुआ, जो बहुत ही इजी और सरल था। चलिए
अब इसके बाद हम फिर जाते हैं कंट्रोल जी करके स्पेशल में जाएंगे। इसके बाद हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। क्लियर गाइस? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने अलग से बनाया है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। ठीक है ना, जो मैंने इससे बनाया है। क्लियर? चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, या फिर यो कह लीजिए, मैं इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल जी बटन प्रेस करूंगा। इसके बाद आप स्पेशल में चल दीजिए। स्पेशल में जाने के बाद हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखना है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप ओके बटन प्रेस करेंगे। देखिए, हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसे अलग से वो हाईलाइट करके आपको दिखा रहा है। क्लियर गाइस? तो ये जो है, जो हाईलाइट होकर हमें दिखा रहा है, यही हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जिसे मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा क्लियर होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद स्पेशल में जाएंगे। अब जो हमारा आता है डाटा वैलिडेशन का, मैंने डाटा वैलिडेशन का भी अलग से बनाया है। ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये हमारा डाटा वैलिडेशन का है। अगर मैं इसमें देखिए, ये हमारा सभी डाटा वैलिडेशन से बना है। आप अगर ये हमारा देखिए, मैं इसमें डेट जो है 2025 तक का दिया हुआ है। अगर मैंने 2027 का भी इसमें डेट डालता हूँ तो वो नहीं इसमें एग्जिस्ट होगा। देखिए 2027 मैंने लिखा, ये तो होना तो चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये इस पे नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि इसे हमने 1950 से 2025 के बीच में बांध दिया है। क्लियर गाइस? उसकी सेटिंग जमा दी है। ये 1950 से 2025 तक के ही डेट को रखेगा, इसके ऊपर की डेट को नहीं रखेगा। तो ये हमारे यहाँ से क्लियर होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा है मोबाइल नंबर, जो मैंने 10 डिजिट्स में रखा है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसे 4-5 डिजिट लेता हूँ, 1 2 3 4 5 या 6। ठीक है ना, मैंने तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही लिया है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये 6 डिजिट को, तो देखिए इसको ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो ये हमारा डाटा वैलिडेशन का हुआ है। मैं इसे और आगे आपको क्लियर करके बताऊंगा, पहले आप इसे समझ लीजिए। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ 15,000 तक का ही लिया है। अब यहाँ पे मैंने सैलरी में, अब सैलरी को मैं 30,000 लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये इसको एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए इसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर गाइस? मैं इसमें अगर मान लो 2,000 लेता हूँ, देखिए इसे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने 5,000 से 15,000 के बीच में लिया है। ये हमारा डाटा वैलिडेशन का है। इसे हम प्रूफ करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट कर लेने के बाद में हम कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे। प्रेस कर लेने के बाद स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद आप डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद में आप ओके करेंगे। देखिए जो भी है आपका डाटा वैलिडेशन का है, उसको वो यहाँ पर अलग से हाईलाइट करके दिखा रहा है। क्लियर गाइस? मैं इसे जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको चेंज दिखेगा। क्लियर? या मैं इसे अगर ब्लैंक कर दूं, ये देखिए इस पे नो फिल कलर कर दिया है मैंने। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा।
सेलेक्ट कर लेने के बाद में मैं यहाँ पे कंट्रोल जी बटन प्रेस करता हूँ, फिर स्पेशल में जाऊंगा। इसके बाद में डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप ओके कर दीजिए। देखिए जो भी हमारा डाटा वैलिडेशन का वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि ये हमारा डाटा वैलिडेशन का है। ठीक है, अगर मैं किसी और पे करना चाहूँ डाटा वैलिडेशन का, मान लीजिए इसको हम इस पर ट्राई करके देखें, तो आप देखिएगा कंट्रोल जी बटन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रेस किया, फिर स्पेशल पे गए। स्पेशल में जाने के बाद हम डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे उसे वो एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये डाटा वैलिडेशन नहीं है। क्लियर गाइज? तो यहाँ पे ये हमारा डाटा वैलिडेशन का भी क्लियर होता है। उम्मीद है गाइज आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।